26 जुलाई 2025 को श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के 4 कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना का मामला अब तूल पकड़ गया है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और माना यह जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी के द्वारा जिस तरीके से स्पाइसजेट के कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया गया, उसकी चारों तरफ से भत्सना हो रही है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। जिस तरीके से कर्मचारियों को पीटा गया, उनके साथ सलूक किया गया, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि सैन्य अधिकारी दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में SG 386 में सवार होने के लिए आया था। उससे कर्मचारियों ने अतिरिक्त केबिन बैगेज के लिए फीस मांगी थी, क्योंकि वो 16 किलो बैगेज लेकर के आया था, जबकि 7 किलो बैगेज ले जाने की ही परमिशन होती है। अगर आप भी फ्लाइट में कहीं से कहीं जाते हैं तो आप जानते हैं कि अगर केबिन के अंदर आपको है तो 7 kg का ही बैगेज वहाँ पर अलाउड है, लेकिन ये अधिकारी 16 kg का बैगेज वहाँ पर लेकर के आया था, जो कि नियम विरुद्ध था। ऐसे में जो केबिन क्रू वहाँ पर था उसने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, लेकिन इस पर ही वो उलझ गया, मारपीट करने लगा और जबकि सैन्य अधिकारी ने शुल्क देने से इनकार कर दिया और बोर्डिंग प्रोसेस पूरा किए बिना एरो ब्रिज में जबरन घुस गया। इसके बाद ये पूरा मामला हुआ और उसने मारपीट की घटना शुरू कर दी। स्पाइसजेट के स्टाफ के साथ जो मारपीट की गई थी, सैन्य अधिकारी ने इस पूरी मारपीट को किया था, उसके खिलाफ मुकदमा बहरहाल दर्ज कर लिया गया है। एयरलाइंस ने उसे नो फ्लाई लिस्ट में डालने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नो फ्लाई लिस्ट में डालने के बाद वो व्यक्ति अब आगे फ्लाइट में उड़ान नहीं भर सकेगा। एक समय सीमा उसके लिए तय की जाती है। चर्चा है कि भारतीय सेना की ओर से भी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। 26 जुलाई की यह घटना है। घटना के वीडियो 3 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उसके बाद एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सैन्य मंत्रालय को लेटर लिखकर जानलेवा हमले की जानकारी दी थी और आरोपी सैन्य अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया था। क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि जब फ्लाइट में हम लोग सफ़र करते हैं तो एयरपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जिसका पालन हर किसी को करना पड़ता है। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बाकायदा सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, तमाम चेकिंग होती है और उसके बाद ही आप एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में एंट्री करते हैं और वहाँ पर बाकायदा आपके सामान की, आपकी तमाम बिलोंगिंग्स की, सबकी चेकिंग होती है। और ऐसे में जो नियम है वो ये है कि जो आपका केबिन में ले जाने वाला बैग है या हैंड बैग कहें उसको, उसका वज़न 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि अमूमन अगर आप देखें कि ज़्यादा वज़न होता है तो उससे पहले ही केबिन क्रू और स्टाफ्स के मेंबर्स जो होते हैं, जो एयरपोर्ट पे होते हैं, वो उसको चेक करके रोक देते हैं या फिर उसको जो लगेज के बैग्स जाते हैं वहाँ पर उसमें वो भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर 7 kg की जगह 16 kg ये रिटायर्ड अधिकारी लेकर के सैन्य अधिकारी पहुँचे थे। अब देखना ये होगा कि सेना की तरफ से इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में उसको लेकर इन पर क्या शिकंजा कसा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से स्पाइसजेट के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, उनको बुरी तरह से पीटा गया, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, ऐसे में अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। स्पाइसजेट प्रबंधन की तरफ से भी इस पर बयान जारी किया गया और साथ ही साथ सैन्य अधिकारी और सेना की तरफ से भी जिस तरीके से अब कार्रवाई की मांग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जुलाई की ये पूरी घटना है, उसके बाद 3 अगस्त को इसके वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार।